नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अपने यूट्यूब चैनल देसी यात्रा विद शुभम में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं कहीं गया नहीं, आज सोचा घर पे ही वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी का साझा करने जा रहा हूं जो एक राज नहीं है, एक दर्दनाक राज है जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, जब मेरे दोस्त ने मुझे यह कहानी बताई तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन उसने मुझे रियलिटी में बताया और लोगों से पूछवाया भी, तो जाकर मुझे विश्वास हुआ। तो दोस्तों, मैं भी यह कहानी आप सबको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है एक 70 साल पुराने कोठी में रखे हुए एक संदेश थी। हाँ जी दोस्तों, तो बात कुछ ऐसी थी। एक अर्जुन नाम का लड़का था। नाम मैंने किसी दूसरे का लिया है, जबकि ओरिजिनल में जो लड़का था उसका नाम कुछ दूसरा था। तो अर्जुन नाम का जो लड़का था वो उस कोठी के पास में ही एक घर था, वहाँ रहने आता है। तो उसको कोठी बहुत अच्छी लगती है दिखने में। तो वो सोचता है मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर देखूँगा आखिर है क्या। तो वो एक दिन ऐसे ही बीत जाता है, उसके मन में चलते रहता है, कॉन्टिन्यूअस उस थिंकिंग करते रहता है कि मैं जाऊँगा। लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं थे, वो नए जगह पे आया हुआ था, उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया था। तो वो सोचा, निडर टाइप का लड़का था, समझे दोस्तों, वो निडर टाइप का लड़का था। तो वो सोचा मैं खुद ही चला जाऊँगा अकेले, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, कोई मेरे साथ नहीं भी रहेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अकेले ही जाऊँगा। फिर संडे का दिन था, वो गया, वो मॉर्निंग में चला गया। मॉर्निंग में तो कोई डर रहता नहीं है, सभी को मॉर्निंग में कुछ होता भी नहीं है। तो वो मॉर्निंग में गया एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसने अपना वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। तो वहाँ पे जब उसने देखा उस कोठी में, तो एक संदूक रखा हुआ था, उसके ऊपर डस्ट वगैरह पड़े हुए थे। उसको देखने में तो संदूक 70-80 साल पुराना था, तो वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लग रहा था दिखने में। वो झटपट उसके पास गया और उसने संदूक खोला, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, क्योंकि इतने साल पुराना चीज़ पे ऐसे हाथ लगाना सही तो रहता नहीं है। लेकिन बस उसके अंदर था, उत्सुकता थी चीज़ों को देखने की, तो उसने खोला संदूक। तो दोस्तों, संदूक खोलते ही उसके अंदर कुछ भी नहीं था, केवल उसको 2 चीज़ें मिली। और वो 2 चीज़ें थी, एक डायरी और दूसरा एक फ़ोटो। उस फोटो में लड़की का फोटो, लड़की का मुस्कुराते था। वो लड़का समझा नहीं, बोला ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये तो कोई बात नहीं, होगा किसी का। तो वो सोचा कि मैं ये डायरी लेके जाता हूँ और रात में पढ़ूँगा। बस उसने जब फ़ोटो को उल्टा किया तो देखा, फ़ोटो को उल्टा करते ही दोस्तों उसमें एक लिखा था कि मैं वापस लौट के आऊँगी, अपना अब अधूरा वादा पूरा करने के लिए। तो अर्जुन ने उसको सोचा कि बस होगा कुछ ऐसा, किसी ने मस्ती वगैरह की होगी। वो फ़ोटो को उधर ही फेंका और सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। मॉर्निंग में तो सब कुछ ठीक था उसके साथ, वो नॉर्मली सबके साथ घूम रहा, टहल रहा, क्योंकि नेगेटिविटी जो भी रहती है वो दिन में हावी नहीं होती है, वो हावी होती है रात के टाइम पे। तो उसको कुछ समझ में आया नहीं, वो अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था कि हाँ यार मैं वहाँ गया था, तुम लोग बताते थे कि ऐसा है, एक ऐसा कोठी में गया, एक्सप्लोर किया। वो नॉर्मल फ़ोन पे ऐसे बता रहा था अपने दोस्तों को। तो फिर शाम हुई, वो बाज़ार से खाने वगैरह लेके आया खाने के लिए अपना। फिर उसने डिनर विनर किया अपना, लेट गया सोने के लिए। रात के 12 बज रहे हैं, 12 से 1 बजे उसकी आँखें खुली। आँखें खुली, वो इधर उधर देखने लगा, उसको बेचैनी सी महसूस हुई। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका गला दबा रहा हो। फिर वो कैसे भी हिम्मत करके लेटा। थोड़ी देर के बाद उसका ब्लैंकेट बाहर, जो ब्लैंकेट उसने ओढ़ा था वो किसी ने खींच के बाहर कर दिया। उसको चीज़ें समझ में तो आ गई,
लेकिन अब वो कर कुछ नहीं सकता था। थोड़ी देर के बाद पायलों की छन छन की आवाज़, उसको अगरबत्ती की सुगंध ऐसी चीज़ होने लगी। फिर वो सोचा कि जो डायरी रखी हुई थी, हो सकता है उसमें कुछ उपाय लिखा हो उसका। आखिर कर क्या सकते हैं, पूरी कहानी पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ निकल जाए उसमें, क्योंकि इन चीज़ों से अर्जुन अब परेशान हो गया था। उसने वो डायरी खोला और डायरी में पढ़ा तो उसको जानकारी मिली कि वो लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का जो था उसका मिसयूज़ किया, और इसी कोठी में वो लोग मिलने के लिए आए थे। और उसी रात वो लड़के ने लड़की को मार दिया और मार के वहाँ से भाग गया। तब से वो लड़की उसी कोठी में बैठी हुई थी और वो उस लड़के को मारना चाह रही थी जिसने उसके साथ गलत किया था। और उस कोठी में आए हुए हर एक लड़के को वो मारती थी, इसलिए क्योंकि सारे लड़के मिल उसके दिमाग में ये था कि जो भी लड़का आ रहा है वो वही है, उसका आशिक जो उसको धोखा दिया था। तो अब अर्जुन तो काफ़ी डर गया, सहमा हुआ था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो सोचा कि मैं जाता हूँ, कोठी में वापस जाता हूँ और कन्विंस करता हूँ, मैं बोलता हूँ। ऐसा सोचा उसने कि मैं कन्विंस कर लूँगा, मेरे अंदर है वो एबिलिटी, मैं कन्विंस जाके कर लूँगा उसको। वो कुछ नहीं, छोड़ देगी, मुझे जाने देगी अगर वो समझ जाएगी कि मैं वो नहीं हूँ। वो सोचा कि मैं साथ दूंगा उसका, मैं वो लड़के को ढूंढ के लाऊंगा। वो गया उस कोठी में, वापस से वो जाया और वापस वो संदूक के पास गया, संदूक खोला और फ़ोटो निकाला, क्योंकि सारी घटना फ़ोटो निकालने से ही शुरू हुई। जैसे ही उसने फ़ोटो निकाला वो ब्लैकआउट हो गया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साथ हुआ क्या इसके इस फ़ोटो के साथ। हाँ जी दोस्तों, उस फ़ोटो पे वो जो लड़की थी जो मुस्कुरा रही थी वो गायब हो गई। अब उस फ़ोटो पे अर्जुन की फ़ोटो आ गई। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर अब आगे होगा क्या। लेकिन ऐसा मेरे दोस्त ने बताया कि वो चीज़ उस दिन के बाद से अर्जुन कभी नहीं देखा गया। शायद वो भी एक राज ही रह गया। क्या था, पूरी घटना क्या हुई उसके साथ उस दिन, वो किसी को जानकारी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, आप भी सतर्क रहिए, सहज रहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को बिना जाने बिना समझे छेड़ना अच्छा नहीं है। तो एक बात ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्या आपके गांव, आपके शहर में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं? अगर घटना ऐसी घटी हैं तो आप हमें प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा, ताकि हम एक और ऐसी रोचक स्टोरी आप सबके सामने ला सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। और अगर हमारा यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।